अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप स्टूडेंट्स को जो कि बीकॉम पार्ट 1 जिसे ADP पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 जिसे ADP पार्ट 2 भी कहते हैं, एग्जाम्स प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। आप स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि आपसे फायदा उठा के वो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूं वो वीडियो है बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। आप स्टूडेंट्स को पता है कि जैसा कि आपका अब जो नेक्स्ट पेपर है वो है ट्यूसडे को, सिर्फ इन 15 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, आपका पेपर इंशाल्लाह सोल्व होगा। इनको प्रिपेयर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो, मैंने आपको एडवांस अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस बताए थे उन्हीं से आया था। अब आप स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट्स बात को कितना फॉलो करते हो और बात को कितना मानते हो। मैंने आपको बोला था कि किसी और YouTube चैनल पे आपको सोल्यूशन भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा था। हाँ, जितना हो सकता था, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, मैंने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी हर एक पॉइंट को। तो इन वीडियोस में भी मैं यही करूंगा। अभी हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो 15 क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपने इन 2 दिनों में प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुक आप अपनी निकालें, मैंने पेजेस पे लिखे हुए हैं, बुक निकालें आप अपनी, या एक पेज पे नोट डाउन करते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में ये लास्ट टाइम आया हुआ है और ये क्वेश्चन ना इस तरह भी पूछता है, क्या वो कहता है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन याद करोगे ना तो आपको एरर्स की एग्जाम्स और फ्रॉड की एग्जाम आपको मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये सोचोगे अगर उसने अकाउंटिंग एरर के बारे में बस पूछ लिया है तो ये तो सिर्फ एरर्स का इतना सा छोटा सा टॉपिक बनता है, तो हम क्या वही लिखें? तो जी आप वही लिखो ना। जो चीज आपको प्रोवाइड की हुई है बीकॉम पार्ट 2 में क्यों ज्यादा सैपरीज आती हैं? क्योंकि बच्चे ना ज्यादा लिखने की कोशिश में ना फेल हो जाते हैं। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो, ये कोई वो बुक्स नहीं है, MBF I2B नहीं है जिसको आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आप पास हो जाओगे। नहीं, ये जैसे ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग वो अब जैसे आप बीकॉम से के बाद जाओगे ना नेक्स्ट लेवल में, जो ACCA CA करते हैं ना लोग, वो ऑडिटिंग को ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि वो ऑडिटर बनते हैं। ठीक है ना? तो ये ऑडिटिंग क्या है, ये इनकम टैक्स की तरह है कि आपने जितना आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें सेक्शन लगे होते हैं ना, कंपनी के सेक्शन एक्ट लगे होते हैं, तो जितना मटेरियल पूछा जाए उतना ही एक्सप्लेन क्या करें, ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बात को फॉलो कर रहे हैं ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसके इस दफा 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो इस क्वेश्चन की मैंने वीडियो भी अपने YouTube चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर किसी बच्चे को सोल्यूशन चाहिए तो उस YouTube चैनल से सोल्यूशन ले सकता है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पॉइंट, हर चीज है इसमें। नंबर 3 क्वेश्चन आप अपना देखिएगा, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। इस क्वेश्चन की भी मैंने वीडियो अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है, इसको देख लें। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, तमाम चीजें बताई हुई हैं। आपने वरी नहीं करना, सिर्फ आप चीजों को नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरम ऑडिट। मैंने आप स्टूडेंट से वादा किया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपका कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के तीनों के एडवांटेजेस सेम दूंगा। हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं तीनों के डिसएडवांटेजेस सेम दूं, लेकिन मैं ना कर नहीं पाया, क्योंकि फाइनल ऑडिट जो होता है वो साल के एंड पे होता है। इस वजह से कंटिन्यूअस और इंटरम ऑडिट के जो डिसएडवांटेजेस मैंने दिए हैं वो सेम है। दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप लिख देना, लेकिन फाइनल ऑडिट के कोई 6 डिसएडवांटेजेस अपनी बुक से उठा लेना। तो ऑलमोस्ट 90% तो मैंने आपको सेम दिया ना। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर बनता है? 4 बनता है। और इसकी भी मैंने वीडियो आपके अपने चैनल पे अपलोड इस पे की हुई है। आप जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए उस क्वेश्चन का नेम लिखने के बाद ना आगे ये सर्च कर दिया करो, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। अगर बाय CBEL लिखोगे ना तो वो आपको शो नहीं करेगा, पूरा नाम आपने लिखना है, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पांचवा आपका क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये हर साल पेपर में आता है। जैसा कि मैंने आपको एडवांस अकाउंटिंग में भी बताया था, मैंने आपको बोला था कि आपको कंट्रैक्ट अकाउंट और फाइनल अकाउंट हर साल पेपर में आता है, लेकिन आप जिस बच्चे ने मेरी उस बात को फॉलो किया होगा ना, वो 40 नंबर तो उधर से ले गया होगा। तो इसी तरह इस बात को फॉलो मेरी को कीजिएगा। ये जो स्पेशल ऑडिट का टॉपिक है ना, ये लास्ट 15 ईयर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक दफा भी इसको स्किप किया हो, जिसमें बैंक का ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट, होटल का ऑडिट, उसके बाद टेक्सटाइल मिल का ऑडिट, शुगर मिल का ऑडिट, न्यूज़पेपर का ऑडिट, उसके बाद सिनेमा का ऑडिट, ठीक है ना। ये मैंने सारे 7 के 7 ऑडिट ना मैंने एक क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किए हैं। और आप स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, आप उसको याद करें। बुक से रट्टा लगाने बैठ जाएंगे तो इन 2 दिनों को वेस्ट करेंगे। इन 2 दिनों को काइंडली वेस्ट ना कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने 7-7 के एक बना के दिया, 3-3 का एक बना के दिया, हाँ अगर आप माइंड में ये सोच रहे हो ना कि पता नहीं यार गलत हो जाएगा, देखें अगर गलत होने की बात होती ना तो मैं आपको अगर दे रहा हूं तो मैं भी दिमाग में ये चीज सोच सकता हूं कि यार मैं अगर स्टूडेंट्स को गलत चीज दूंगा, स्टूडेंट्स तो कल पे मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करोगे। तो मैं आपको फुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है ना। ये हमने वो चीज की है। मैं आपको दूसरे टीचर्स की तरह नहीं कि स्टूडेंट्स के दिमाग में डर बैठा दिया जाए, क्या आप ये करोगे ये हो जाएगा, ये करो, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना उस पे फॉलो करें, सीरियसली आपका फायदा होगा। जो फॉलो करेगा वो फायदा उठा लेगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो फिर बाद में ये ना कहिएगा, बाद में स्टेपली आगे फिर आप लोग मुंह देखोगे अपना, ठीक है ना। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके मैंने अभी बता दिए। अब नेक्स्ट मूव ऑन करो वेरिफिकेशन के चैप्टर पे। वेरिफिकेशन के चैप्टर पे पहला क्वेश्चन जो कि इस सीरीज का छठा क्वेश्चन बनता है, क्या टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। छठा क्वेश्चन आपका हो गया, ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट, ये आपका कौन सा है, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 वेरिफिकेशन। इसकी भी मैंने वीडियो आपको अपलोड की हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स लायबिलिटी, वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। इससे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताई नहीं है ना, उसमें आपको इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके दूंगा कि पास पेपर में वो कैसे पूछा और आपने इसको कैसे लिखना है। ये मैंने तीनों वीडियोस, वेरिफिकेशन की तीनों वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। इसके बाद देखें, अगर किसी स्टूडेंट को वो नहीं मिल रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी से सुबह बताना है कि सर ये वीडियो हमें नहीं मिल रही। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं, सर वो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं मिल रहा, तो स्टूडेंट्स आगे नेम लिख दिया करें काइंडली, क्योंकि ये जो तरतीब दी होती है फिर बाद में मेरे ज़हन से निकल जाती है कि मैंने तरतीब क्या दी थी। क्योंकि आपको पता है बीकॉम पार्ट 1 भी है, फिर आप लोग भी हो, तो वो तरतीब माइंड से निकल जाती है। आपसे सिर्फ गुजारिश समझ लें ये यही है कि जब भी आप कहें ना कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन दे दो, तो उसमें ये भी आगे मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा, वेरिफिकेशन की टेक्निक्स वाला कि कौन सा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग। ये भी मैंने आपको अपलोड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वॉचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट और वॉचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वॉचिंग ऑफ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, या खाली सेल या खाली परचेज। ये आपके कितने क्वेश्चन नंबर 11 हो गए। 3 क्वेश्चन मैंने वेरिफिकेशन के अपलोड किए हुए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने वॉचिंग के अपलोड किए हैं। और स्टूडेंट्स एक बात और सुनना, हर साल इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन मस्ट है, लेकिन कई दफा, बहुत दफा उसने ऐसा किया हुआ है तो उसने इन दोनों चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दे दिए आपको। अगर फर्ज करो इन दोनों क्वेश्चन के 3 और 3 6 क्वेश्चन में से आपको 2 आ जाएं, एक क्वेश्चन आपको मस्ट आना है इसमें से स्पेशल ऑडिट में से, तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए ना, सिर्फ 2 की टेंशन है। अभी बताने लगा हूं बाकी और भी आपको, ठीक है ना। तो इन चीजों को फॉलो करें, मेरी बातों को फॉलो तो करें ना, बातों पर अमल भी तो किया करें। ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ऑडिटर के चैप्टर पे आ जाओ, जिसमें ऑडिटर लीगल प्रोविजन वाला चैप्टर है, ठीक है ना। तो उसमें आपने क्या करना है, नंबर 12 क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा अपॉइंटमेंट या प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या होगा, वो होगा प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर। 13 हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए।
और लास्ट में आपने जो क्वेश्चन, हाँ इन तीनों की स्टूडेंट मैंने वीडियो अपलोड नहीं की हुई, क्यों? क्योंकि ये सिंपल थे ना, वही क्वेश्चन थे जो बुक से थे, बुक के जितनी भी हेडिंग्स थी ना वही हेडिंग्स थी, तो मैंने कहा ये इजी, वैसे भी ये चैप्टर इजी होता है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये देखें, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट और प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, इन चारों क्वेश्चन का एक सिर्फ क्वेश्चन होता है, उसको एक को बस याद कर लीजिएगा, एक रिपोर्ट को याद कर लीजिएगा, दूसरी में वो बस हल्की सी चेंजिंग करते हैं और सारा सेम है। इन चार क्वेश्चन का भी एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं जल्दी से वीडियो बना के आपको वो भी अपलोड कर देता हूं। ये मैंने 15 क्वेश्चन आपको बताए। अब सुनो, आपने कौन कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाद में नहीं बोलना कि सर आपने बताते नहीं है कि ये करे वो करो। नंबर 1 मैंने पहले जो 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं इनको बड़ी अच्छी से प्रिपेयर करो, उसके बाद इनमें से एक आएगा, उसके बाद जो मैंने आपको बताया हुआ है उसका स्पेशल ऑडिट वाला, उनमें से एक लाजमी सवाल आएगा, एक 2 सवाल हो गए, वेरिफिकेशन में से लाजमी आएगा 3 हो गए, वॉचिंग में से लाजमी आएगा 4 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता दिए, बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए उनमें से एक लाजमी आ जाएगा, आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस इन 15 चैप्टर क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कमेंट सेक्शन में बताएं इस चीज़ में क्या परेशानी आ रही है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको ऑडिट उसके एडवांस अकाउंटिंग में बताया था, ये उससे भी बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन है। इसको ध्यान से अगर नेक्स्ट वीडियो को भी सुनिएगा, उसमें मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है, डेफिनेशंस कैसे लिखनी है, पॉइंट्स हेडिंग्स कैसे लिखनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।